का विस्तार हुआ। सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। मजली बेटी देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ। करदम जी के 9 बेटियां और 1 बेटा। 9 बेटियां जो हुई वो ब्रह्मा जी के संकल्प से जो 10 ऋषि प्रकट हुए थे उसमें नारद जी को छोड़ करके शेष जो 9 ऋषि थे उनके साथ करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दिया और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। करदम और देवहूति जैसा दिव्य दाम्पत्य जिनका होता है उनके घर में भगवान की नवदा भक्ति नवपुत्रियों के रूप में घर आंगन में प्रकट हो जाती हैं। और एक भक्ति जीवन में आ जाए तो भगवान भागे चले आते हैं। जब नवदा भक्ति कन्या बन के आ गई तो भगवान को तो फिर आना ही पड़ेगा। इसलिए सिद्धेश्वर भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। करदम जी तो बेटियों का विवाह करा के चले गए। घर में केवल मैया बेटा 2 रह गए। एक दिन एकांत में माता देवहूति ने भगवान कपिल से प्रश्न किया। निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। ये बहुत दिव्य संवाद है कपिल भगवान का देवहूति मां के साथ। 8 अध्यायों में इसका वर्णन है, इसलिए इसको कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। मां का पहला प्रश्न है कि पुत्र, मैंने संपूर्ण जीवन में खूब इंद्रियों के द्वारा विषयोपभोग किया, संसार के सारे सुख भोगे, सम्राट की बेटी बन के मायके में ठाठ से रही और करदम जी की पत्नी बन के कामक विमान में खूब आकाश में विचरण किया। बेटा बेटियों की कोई कमी नहीं। 9 बेटियां हुई, वो भी अनुसुईया अरुंधति जैसी बेटियां। दामाद मिले तो भृगु वशिष्ठ अत्रि जैसे, बेटा मिला तो कपिल तेरे जैसा। सब प्रकार से संसार के सुख और संबंधों से मैं परिपूर्ण हूं, पर फिर भी मेरी आत्मा अतृप्त क्यों है? फिर भी मेरा मन पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं है? तब कपिल भगवान बोले, मां आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं, निश्रेयस का मार्ग बताता हूं। ये जो मन है ना, जब विषयों में रति करता है तब ये मन बंधन का कारण बनता है। और यही मन जब परमात्मा से प्रेम करने लग जाता है तो यही मन आपकी मुक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए मन से बहुत मित्रता भी नहीं करना चाहिए और दुश्मनी भी ठीक नहीं। मन से बड़ी विवेक पूर्वक काम लेना चाहिए। मन की निंदा भी खूब महात्माओं ने की है और मन की प्रशंसा भी है। मन जब परमात्मा में लग जाए तो यह प्रशंसनीय है, हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला होगा। गोस्वामी जी मन को ही तो पूरी राम कथा सुनाए हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, मन को ही तो संबोधन कर रहे हैं। अरे मन, राम जी का भजन कर। मन तार्किक है, प्रश्न करता है, भजन करने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा हमको? गोस्वामी जी कहते हैं, हरण भव भय दारुणम। भयंकर जो भव भय है, जन्म मरण की जो दुस्सह पीड़ा है, उस दारुण पीड़ा का हरण करने वाले हैं राम जी के चरण। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। सारी आपदाओं का हरण करने वाले प्रभु के चरण हैं। इसलिए हरण भव भय दारुणम, उस दारुण भव भय का हरण करना चाहते हो तो राम जी के चरण का स्मरण करो। और सारी राम कथा सुनाने के बाद भी गोस्वामी जी ने यही कहा, पाई न कहीं गति पतित पावन
राम भज सुनु सठ मना, पाई न कही गति पतित पावन। राम भज सुनु सठ मना, यहां मन को सठ कह रहे, सुन सठ मना, डांटते भी रहते हैं। लोहा जब गर्म हो तो एक हथौड़ा मार दो तुरंत मुड़ जाएगा, बिना गर्म किए हथौड़ा को मोड़ना, वो लोहे को मोड़ना बहुत कठिन है, बड़ा कठोर होता है। ऐसे ये मन जल्दी भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है, विषयों में भागता रहता है। पर जब भगवान के गुण गण श्रवण करते करते मन पुलकित हो जाए, द्रवित हो जाए, पिघल जाए, तभी इस मन पर विवेक का हथौड़ा मारना चाहिए कि अरे पापी दुष्ट मन, जिन प्रभु के गुणों पर इतना रीझ रहा है, उनका भजन करते समय इधर उधर क्यों भागता है। सुन सठ मना, तो ऐसे समय समय पर जब पुलकित मन हो तब उसको समझाना चाहिए, डांटना चाहिए, क्योंकि उस समय वो प्रभावित है तो आपकी सुनेगा, मानेगा और मुड़ भी जाएगा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज, शाण कपट जंजाल। ऐसे समय समय पर गोस्वामी जी मन को कितना डांटते रहते हैं। तुलसीदास सठ, सठ संबोधन मन को है। अरे सठ मन ते ही भज, ऐसे राम जी का भजन कर, जो कारण रहित दयाल, जो अकारण ही कृपा करने वाले हैं, करुणा वरुणालय हैं। तो कथा के द्वारा भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण करते हुए हमारा मन पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। और उस प्रभावित मन को जब आप विवेक से समझाओगे तो वो सुनेगा, समझेगा, मानेगा भी। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, मां, मन को माधव के चरणों में धीरे धीरे इसी प्रकार मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मन स्वभाव से बड़ा रसिक है, पर इसको थोड़े बहुत रस में आनंद नहीं आता, भरपूर रस चाहिए। संसार में जो रस है अल्प है, थोड़ा है। रसगुल्ला का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, रसगुल्ला में बड़ा रस होता है। ठीक है, एक खा के देख लो, खाया तो आनंद भी खूब आया, एक और खा लो और ज्यादा आनंद आया। परंतु ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 खा लो तभी तक आनंद है। अब किसी ने जबरदस्ती 2-4 और पटक दिए कि हमारा मन रखने के लिए ये तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तो अंत में आप हाथ जोड़ लोगे, भैया तेरे हाथ जोड़ूं, अब हमारे सामने से इसे अलग हटा। अब खाने की तो छोड़ दो, देखने से भी हमारा मन खराब हो रहा है। तो कुछ क्षण पहले उसका नाम सुन के आप पुलकित हो रहे थे, अब देखने से भी घृणा हो रही है। ये संसार के सभी विषयों का यही हाल है। इनमें सुख है पर भरपूर नहीं है, थोड़े में ही वैराग्य हो जाता है, थोड़े में ही मन उचट जाता है। परंतु इसलिए मन रूपी भौरा भी इससे उड़ जाता है। मन का स्वभाव भौरे जैसा होता है। भौरा फूल पर मडराता है, फूल में यह थोड़ा सा रस रहता है तो थोड़ा सा रस लिया और फुर से उड़ के दूसरे फूल पे जाके बैठ गया। अल्प रस था इसलिए उसको छोड़ के भौरा उड़ गया। परंतु किसी कमल दल में पर्याप्त मकरंद भरपूर हो तो फिर भौरा पूरा मनोयोग से बैठता है और चकाचक रसपान करता है, और रसपान में इतना उन्मत्त हो जाता है कि सूर्यास्त होते ही कमल कोश बंद हो गया और भौरा भी उसमें कैद होकर के बंदी बन गया। भौरा जो काठ में भी छेद कर सकता है, परंतु प्रेम में पगा हुआ भ्रमर कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता और रात भर उसी में कैद बना रहता है। इतना दीवाना हो जाता है और बैठा बैठा सोचता है
रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदिश्यसि हसिष्यति पंकजश्री। रात्रिर्गमिष्यति, अरे रात हमेशा थोड़ी बनी रहेगी, चली जाएगी। और जब रात जाएगी तो भविष्यति सुप्रभातम, सवेरा हो जाएगा। रात जाएगी, सवेरा होगा। और भास्वान उदिश्यसि, भुवन भास्कर का उदय होगा। और भुवन भास्कर की किरणों का प्रकाश पा करके हसिष्यति पंकजश्री, ये पंकज विकसित हो जाएगा, ये कमल कोश खिल जाएगा और मैं रस लेके उड़ जाऊंगा। तो दोनों प्रकार की प्रकृति है। चंचल प्रकृति में उसको भ्रमर कहते हैं, और जब डूब जाता है रस पान करने में तब उसको मधुप कहते हैं। दोनों भौरे के ही नाम है, मधुप भी भ्रमर भी। तो भौरा जितना चंचल है उतना ही पर्याप्त मकरंद पा करके रस में पूरी तरह डूबना भी जानता है, मधुप बन के उड़ना भूल जाता है। ठीक इसी प्रकार मन की प्रकृति है। मन परम रसिया है, पर इसको रस भरपूर चाहिए। संसार में वो रस इसको कहीं मिलता नहीं है, इसलिए थोड़ा रस लिया और वहां से उच्चाटन इसका हो जाता है, मन वहां से उड़ जाता है, थोड़े में गुजारा नहीं हुआ। परंतु भगवान तो साक्षात रस सिंधु हैं, रसो वै सह, रस के भंडार हैं भगवान। जब यह मन रूपी भौरा उस रस सिंधु माधव के पाद पद्मों का रसिक बन जाता है और उसमें डूब जाता है, और रस ही रस जब वहां प्राप्त होने लगता है, अरे एक कमल पर भौरा दीवाना हो जाता है। और हमारे प्रभु के तो प्रत्येक अंग कमल हैं। नवकंज लोचन, कंज कितना तुम रसपान करोगे, पूरा कमल का वन भर खिल रहा है। तो पर्याप्त रस मकरंद को पा करके ये मन हमेशा हमेशा के लिए प्रभु में विलीन हो जाता है। इसी रहस्य को भगवान एकादश स्कंद में उद्धव से कहते हैं, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रबलीयते। विषयों का चिंतन करने से मन विषयाकार हो जाता है, परंतु जब मेरा चिंतन करने लगता है वह मन, तो मय्येव प्रबलीयते, भगवान कहते हैं वो मन सदा सदा के लिए मुझ में लीन हो जाता है, उड़ना भूल जाता है। भाई कम रस होगा तब न उड़ेगा, भगवान तो रस के भंडार हैं, इसलिए मन जल्दी से भगवान में लगता नहीं, और लग गया तो फिर वहां से उड़ना भूल जाता है, वहां से फिर हटता नहीं। इसलिए भगवान ने सिर्फ लीयते नहीं कहा, लीयते माने लीन हो जाना, लीयते नहीं, विलीयते नहीं, प्रबलीयते, प्र और बी दो उपसर्ग लगे। मय्येव प्रबलीयते, प्रबलीयते शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, माने हमेशा हमेशा के लिए वह मन मुझ में लुप्त हो जाता है, डूब जाता है। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, मां धीरे धीरे मन को भगवान से जोड़ो। तो जोड़ने का तरीका भी तो बताओ महाराज, कैसे जोड़े? भगवान कहते हैं सबसे सरल तरीका बताता हूं, सरल उपाय क्या? बोले जिनका मन भगवान से जुड़ गया हो तुम उन्हीं के साथ जुड़ जाओ, जहां वो जुड़े हैं वहां तुम्हें भी जोड़ देंगे। हमारा मन सीधा भगवान में नहीं लगता, तो किसी का तो मन लगता ही होगा। जिसका मन भगवान में लगा हो तुम उसके साथ लग जाओ। जुआरी के साथ लग जाओगे तो जुआरी बन जाओगे, खिलाड़ी के साथ लग जाओगे खिलाड़ी बन जाओगे, हैं? नेताजी के साथ जुड़ जाओगे तो नेता बन जाओगे, और संतों के साथ जुड़ जाओगे तो संत बन जाओगे। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे
बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। और होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राधे संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, कर पुण्य कमाई, कर पुण्य कमाई, कर पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, और चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राधे मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा सब सो बनिहारा, सब सोनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए, अब जाग सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ तेरी किस्मत जगे, ओ तेरी किस्मत जगे, ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। बोल बंसी वाले की जय, श्री संत भगवान की जय। तो कपिल भगवान ने बड़ा सरल साधन बतलाया
कि जिनका मन भगवान से लग गया हो तुम उन्हीं के साथ लग लो। बिजली का तार जिसने पकड़ लिया उसे तो करंट लग ही गया। अब तुम तार को भले ही मत पकड़ो, पकड़ने वाले को भी पकड़ लो तो तुम्हें भी भरपूर करंट लग गया। ऐसे आप भगवान को नहीं पकड़ सकते तो जिसने भगवान को पकड़ रखा है तुम उसी को पकड़ो। तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन, ऐसा कोई संत मिले तो उस संत की पहचान क्या है? संत मिल भी जाएं तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये मिले हुए संत हैं, ये भगवान से जुड़े हुए संत हैं? असली घी से नकली घी ज्यादा खुशबू मारता है, ज्यादा आकर्षक लगता है। असली हीरे से नकली हीरा ज्यादा चमकता है, ज्यादा लाइट मारता है। ऐसे असली महात्माओं से नकली महात्मा ज्यादा आकर्षक लगते हैं। तो हम कैसे समझें कि कौन असली कौन फर्जी? कालनेम और रावण भी तो साधु बन के ही समाज में छल करने आए थे, तो आज भी कोई कम थोड़ी है। पहचान क्या है? 5 लक्षण भगवान बतला रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। पहला लक्षण तितिक्षवः, महात्मा बड़े सहनशील होते हैं। तितिक्षु, द्वंद्वों को सहन करने वाले। माला पहना दो तो बढ़िया प्रसन्न, और धक्का मार के भगा दो तो भी प्रसन्न। मान अपमान दोनों जिनके लिए समान। ऐसे तितिक्षु होते हैं। कारुणिका दूसरा लक्षण, उनमें करुणा बहुत ज्यादा होती है। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिनाम, जितने देहधारी हैं सब उन्हें अपना सुहृद, माने सब अपने परिवार के ही नजर आते हैं, सब अपने बांधव दिखाई पड़ते हैं। अजात शत्रवः, स्वप्न में भी कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। भोजन करते समय कई बार हमारे दांतों से जीभ कट जाती है। किसी ने कहा भाई क्या हो गया? बोले साहब जीभ कट गई। अरे राम राम, किसने काटी? बोले इन दांतों से कट गई। अब अगला व्यक्ति यदि आपको दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे, भाई तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं। एक बेचारी इकलौती अबला जिह्वा सुकुमारी, और ये पापी लोग 32 उसे घेर के खड़े हैं। जहां मौका मिला नहीं कि उस अबला पर हमला किया नहीं। आप बोले साहब आप ठीक कह रहे हो, 5 बार पहले भी कट चुकी थी। अरे राम राम, इतने दिनों से ये दुष्ट पापी अत्याचार कर रहे हैं उस बेचारी पर, और तुम सब सहन कर रहे हो? उखाड़ के फेंक दो आज। कितना भी आपको जोशीला भाषण सुनाया जाए, बताया जाए, उकसाया जाए, तो क्या आप हथौड़ा लेके दांतों को तोड़ोगे? कभी नहीं तोड़ने वाले, क्योंकि सबको विवेक है कि बुरे भले जैसे भी हों पर हैं तो अपने ही। तोड़ेंगे तो दर्द तो अपने को ही होना है, किसी दूसरे को थोड़ी होगा। तो जिह्वाम क्वचित संदसती तो ददभी तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत। यदि जिह्वा दांतों से कट जाएगी तो उसकी वेदना पर आप किस पर क्रोध करेंगे? क्योंकि मारने वाले काटने वाले दांत भी तुम्हारे ही हैं। तो जो विवेक हमें इस शरीर में है, वही विवेक व्यापक रूप से संसार में संतों के हृदय में होता है। कि बुरा भला जैसा भी हो है तो इसमें भी तो उसी ईश्वर का वास है। ऐसी दिव्य दृष्टि होने के कारण निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। जिनको प्रभुमय संसार नजर आ रहा है वो बैर विरोध कैसे कर सकते हैं? ये सिद्ध कोटि के संतों का स्वरूप है। ऐसे संतों को पहचानो। महात्मा किसे कहते हैं? जिसकी महान आत्मा हो। तो महान आत्मा का लक्षण क्या है? प्रलयस्यापि हुंकारैः
चला चल विचालनैः विक्षोभम नैव यस्यांत स महात्मेति कथ्यते। उसको महात्मा कहते हैं। स महात्मात् इति कथ्यते। किसको महात्मा कहते हैं? प्रलयस्यापि हुंकारे। प्रलय की हुंकार क्यों ना हो रही हो। महाप्रलय के समय समुद्रों में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, समुद्र अपनी सीमाएं अतिक्रमण करके सब जलमग्न होने लगता है, हाहाकार मचने लगता है, चराचर प्राणी सब समाप्त होते चले जाते हैं। तो उस प्रलय की हुंकार क्यों ना हो रही हो। सब संसार चलाचल हो रहा है, पर उस भीषणतम स्थिति में भी विक्षोभ नैव यस्यांतः, जिसके अंतःकरण में उस हालत में भी कोई क्षोभ पैदा न हो, कोई घबराहट न हो, कोई भय उत्पन्न न हो, उसको महात्मा कहते हैं। इसलिए महात्मा जंगल में रहते हैं, शेर भालू सांप बिच्छू तमाम डोलते रहते हैं, तब भी उनको मरने का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और जिसके भीतर सबके प्रति प्रेम होता है, सब में परमात्मा का भाव जिसके हृदय में भरा होता है, उसके संपर्क में आने पर हिंसक जीव भी हिंसा का त्याग कर देते हैं। सबके भीतर परमात्मा की यदि दृष्टि हो, सबके भीतर आप भगवान को देख रहे हो, तो ऐसे भावपूर्ण दृष्टि से देखने वाले संत के पास हिंसक शेर व्याघ्र आदि भी हिंसा को त्याग देते हैं और प्रेम करने लग जाते हैं। श्री पीपाजी महाराज भक्तमाल में उनका चरित्र आता है। एक गांव के किनारे जंगल में शेर आ गया, कई मनुष्यों को खा गया, नरभक्षी। तो उसका आतंक चारों तरफ व्याप्त हो गया। उसी गांव में भिक्षा लेकर के पीपाजी महाराज जंगल की तरफ जाने लगे तो गांव वालों ने रोका, हे बाबा मरने जा रहा है क्या? कईयों को खा चुका है शेर, वहां घूम रहा है, इधर मत जाना। पीपाजी महाराज बोले, भैया जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं माने, चले गए। और जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, दहाड़ मारता शेर सामने आके खड़ा हो गया। गांव वाले दूर से देख रहे थे, अब ये बाबा गया। परंतु जैसे सिंह गर्जना करता पीपाजी महाराज के सन्मुख आया, पीपाजी महाराज मुस्कुरा करके देखने लगे, बिना डर भयभीत के हुए, और उसको प्यार से समझाने लगे, हे भैया तुझे पशु योनि प्राप्त हुई है, न जाने किस पाप के कारण तू पशु बना है। अब फिर पाप करेगा तो न जाने फिर किस पतित योनि में जाएगा। इसलिए अब तो पाप करना बंद करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैसे किसी मनुष्य को समझा रहे हो, इतने प्यार से उस शेर को समझाने लगे। उनकी दिव्य भावना का ऐसा दिव्य प्रभाव पड़ा कि वह शेर कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता हुआ उनके चरणों में आके बैठ गया। और तुरंत पीपाजी महाराज ने रामानंदी तिलक लगा दिया, गले में तुलसी की कंठी पहना दी, और कान पकड़ के शेर के कान में ही मंत्र फूंक दिया। बोले, आज से तू वैष्णव बन गया, भगवान का भक्त बन गया, अब गड़बड़ न करना, जाओ भजन करो। और शेर प्रणाम करके चला गया। ग्रामीणों ने जब यह दृश्य देखा, सब अवाक रह गए, चमत्कार हो गया। ये शेर तो कितना खतरनाक था, कितने मनुष्यों को खा चुका था, और बाबा जी के सामने चेला बन गया उनका। ये चमत्कार। तो जिन भक्तों के हृदय में सबके प्रति प्रीति होती है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती, उसके पास आकर के हिंसक शेर भी अहिंसक हो जाते हैं। और इसलिए महात्मा सबके प्रति करुणा लिए जगत में स्वच्छंद विचरण करते हैं, किसी से बैर विरोध नहीं करते। तो ऐसे महात्माओं को खोजो जो अत्यंत दुर्लभ है। महापुरुष संश्रय, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय, ये तीन बहुत दुर्लभ है। बहुत सुंदर भगवान कपिल ने उपदेश दिया माता देवहूति को, अष्टांग योग का वर्णन किया।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, योग के ये 8 अंग हैं। ध्यान की पूरी विधि बतलाई। जीव मां के गर्भ में किस प्रकार कष्ट पा करके जन्म लेता है उसका पूरा चित्रण किया, जिसे सुन करके देवभूति मां गदगद हुई, इतने प्रेम में डूब गई कि उनका शरीर ही सरिता में परिणत हो गया और कपिल भगवान मां से विदा लेकर के समुद्र के तट पर जा पहुंचे। सागर ने अपनी लहरों में उनका स्वागत किया और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। बोल कपिल भगवान की।